अमल देता हूँ। ये 5 बोल हैं जो इसकी एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ ले, सारा साल हिफाजत, बरकत, राहत, आफियत, गैबी निज़ाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमत। सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपने कारोबारी मरकज, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, जमीन, वहां सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े, सही, अवल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। एक अमल बताता हूं सूरतुन नास का, हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही, फजर की वक्त नमाज एक साथ तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है पर कजा होती है। मगरिब एक घड़ी साथ तो है, ये मगरिब का वक्त है, क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक साथ तो है, ये जोहर का, सहरी एक साथ तो है जी, इफ्तारी एक घड़ी साथ तो है कि ये साथ आप इफ्तारी की है, ये सहरी की आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद जी, सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह, या कादिर हो या नाफे हो। अच्छा, ये वो वजीफा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए, जी, हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर के नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, या कादिर हो या नाफे हो। एक तस्बीह पढ़े पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो, बहुत ताकतवर चीज है। यहाँ हर अमल, जितने अमल मैं बता रहा हूँ, दावा नहीं करूंगा, जी, जी, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। जी, जी, एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, जी, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए, जी, जी, उसकी नावाकफियत है। जी, हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम जी, है। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, न किसी की इमदाद हो, न किसी की मदद हो, न किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे, हाँ, यकीन से, यकीन से। जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां उस ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। ये इन अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैर हैं। और फिर फरमाया, अदाली करमल्लाहु वजहू का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत
یا پھر طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جن کے عقیقے نہیں تھے، میری درخواست کرنے پہ انہوں نے 40 سال، کسی نے 60 سال اور کسی نے اس سے بھی زیادہ عقیقے کیے، بچے کا عقیقہ۔ یہ حضرات فرماتے ہیں اگر نہیں کرو گے تو طرح طرح کی بیماریاں اور مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں جو ہیں اس کو ہمیشہ لگی رہیں گی۔ جو عقیقہ نہیں کرے گا، یہ زندگی کے سبق ہیں جو یہ حضرات ہمیں دے رہے ہیں۔ اگلا موتی سنیں، فرماتے ہیں 4 چیزیں شیطانی وسوسوں سے ہوئیں، 4 چیزوں کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے۔ ایک مٹی کھانا، یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا فرمان عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 4 چیزیں اس کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے اور وہ بندے کے اوپر شیطان اور جنات اور چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ ایک مٹی کھانے والا، دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑنے والا، بندہ خالی بیٹھا نا تنکے توڑ رہا ہے، یا ہاتھ کو مصروف رکھا ہے، پین بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، پھر موبائل کا ڈھکنا بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، ہاتھ مصروف رکھا ہو، کسی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے خالی بیٹھا ہوا۔ اللہ والوں نے ہمیں زندگی کا سبق دیا ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ وہ کہ 4 چیزوں سے شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں اور پھر شیطان اس کے اندر گھر کر جاتا ہے، اور جناتی شیطانی طوفان، بندشیں، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم نے۔ میں سب سے پہلے مٹی کھانا، دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑتے جانا، تیسرا ناخن کو دانتوں سے کاٹنا، ہر وقت منہ میں ناخن اور دانت کاٹنا، اور چوتھا داڑھی چبانا، اپنی داڑھی کو دانتوں کے نیچے چبانا یا اپنی داڑھی کے بال کو دانتوں کے اندر لے جانا۔ فرمایا یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطانی وساوس اس کے اندر گھر کر جاتے ہیں اور یہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ فرمایا جو داڑھی کو کنگا کرتا ہے اس کو روزی فراغ ہوتی ہے، بخار جاتا رہتا ہے، جسم میں طاقت ہے۔ اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے سر میں کنگا کرنے سے 20 قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور ایک اور فرمان ہے کہ روزی بڑھتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، حاجت روائی ہوتی ہے، کمر مضبوط ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے داڑھی اگر ہے تو اس میں کنگا کرنے سے اولاد کی زیادتی ہوتی ہے، اللہ اولاد دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ فرمائے جو شخص، امام جعفر صادق کا فرمان عرض کر رہا ہوں، جو شخص گن کر 70 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگا کرے 40 دن تک، شیطان اس کے پاس پھر نہیں آتا۔ 40 دن تک روزانہ 70 مرتبہ۔ اب 70 سے مراد یا 70 لے لیں یا پھر 70 سے مراد بے شمار لے لیں۔ عرب میں 70 سے مراد بے شمار ہے۔ یہ اللہ والوں کے موتی ہیں، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ والوں کے موتی ہیں۔ اب سنیں، حضرت جبریل کے ہاتھ سدرۃ المنتہا کا ایک پتا بھیجا، اس سے سر دھویا، ملال ختم ہو گئی۔ امیر المومنین سے منقول ہے کہ جب اللہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کا اظہار ہوا تو اللہ نے بیری کا پتا بھیجا، انہوں نے بیری کے پتے سے سر دھویا، ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا ایک اور فرمان ہے، اپنے سر کو بیری کے پتے سے دھو، کیونکہ کوئی مقرب فرشتہ، کوئی اولی العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے خوبی اور صفائی کے ساتھ بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو اور ان سے نہ سر دھویا ہو۔ اللہ پاک اس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور کرتے ہیں، اور جس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور ہوا وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگا، بہشت میں جائے گا۔ بیری کے پتے سے ایک اور روایت ہے امام موسیٰ کاظم کی، بیری کے پتے سے سر دھونے سے روزی بڑھ جاتی ہے۔ صاحب نظر کہتے ہیں جن کو اللہ نے نظر دی ہے، فرمایا بیری چونکہ جنت کا درخت ہے، فرق یہ ہے کہ صرف جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے، یہاں کانٹے ہیں، جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے، یہاں کانٹے ہیں،
बेरी के पत्ते दरख्त से जो बंदा सर धोता है, जिस्म धोता है, और मैंने आपको बेरी के पत्तों के अमल बताया हुआ है कि जो शख्स बेरी के 40 पत्ते ले ले, ये आले रसूल का इलाज और आले रसूल की निस्बतों से ये अमल बता रहा हूं। जो बंदा बेरी के 40 पत्ते ले, हर पत्ते पर 7 बार पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, जो शख्स पढ़े और फिर उस पत्ते को उबाल के उसका पानी से गुस्ल करे, एक बार, चंद बार, उसके जिस्म से लाइलाज बीमारियां, जादू, बंदिशें, रुकावटें, मुश्किलात, मसाइल, ये सब खत्म हो जाएंगी। जो बेरी के पत्तों से नहाए, बेरी के पत्ते, जो इससे गुस्ल करे, इसको उबाल के आप सारे घर के लिए एक ही बेरी के पत्ते बना सकते हैं। सारे घर के लिए एक ही पत्ते, 40 पत्ते लें, हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ें और हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ के उसको उबाल लें, उससे गुस्ल करें। एक पतीले में बना ले, एक बंदा उसमें से एक लोटा, एक मग ले ले और बाल्टी में डाल के गुस्ल कर ले और पानी उसमें डाल के। इसके फजाइल आपने सुने, कितने कमाल फजाइल हैं। और मैं कि जो बेरी के पत्तों से धो, क्योंकि कोई मुकर्रब फरिश्ते भी और औली आज़म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने बेरी के पत्तों का तस्करा ना किया हो। और फरमाया जो बेरी के पत्तों से सर धोएगा, यानी सर पे डालेगा, सर धोने से मुराद पानी सर पे ही डाला जाता है ना नहाने के लिए, सर धोने से मुराद। मैं 70 दिन के लिए वसवसा शैतान दूर होगा। और वसवसा शैतान से मुराद पता है क्या है? शैतान जहां भी आएगा ना, वहां युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वहां खन्नास का जिक्र आएगा। रिवायात में जहां भी शैतान का जिक्र आएगा वहां शैतान से मुराद खन्नास है। और खन्नास से मुराद वो जिन्नात और शयातीन हैं जिनके जरिए जादू असर करता है। देखो लफ्ज जादू पे गौर करो, मैं लफ्ज जादू बोल रहा हूं। जी मेरे जा को इलादा करो, दो को इलादा करो, अब बनेगा जा दो। जादू आई समझ? लफ्ज नहीं आई। अब जादू के ना जी मलिफ जा, इसको इलादा करें, यह बन जाएगा जा, जा बनेगा। आगे दाल वाव दो है। असल में जादू 2 लफ्जों से जमा हुआ है। जादू जो हुआ है जो 2 लफ्जों से जमा हुआ है। एक लफ्ज है जा और एक है दो। जब काला जादूगर काले जादू के ऊपर पूरा अमल करके, काले जादू पे पूरा अमल करके और उसको भेजता है अपने निशाने की तरफ। शाह अब्दुल कुद्दूस एक बहुत दुर्वेश थे, बड़ी सदियों पहले बुजुर्ग गुजरे हैं। वो बैठे थे तो ऊपर एक चमकदार चीज चलती जा रही थी। वो फरमाया देखो ये क्या है? फिर खुद ही फरमाया ये एक जादू की हांडी है जो उड़ रही है। और जादूगर ने कहा जा उसको दो। क्या दो? गम दो, दुख दो, बेऔलादी दो, मुश्किलात दो, परेशानियां दो, नाकामियां दो, हालात, कंदिशें, बंदिशें और रिस्क की तंगियां, औलाद, मसाइल, ये दो। तो फरमाया किसी जादूगर ने ये किसी के लिए भेजा है। तो कहने लगे मैं हजरत उतर सकता है? अभी उतारता हूं। हुक्म दिया, वो चीज रोशनी थी, ऊपर जा रही थी। वापस आई, देखा तो एक दहकता हुआ एक हांडी का अंगारा था। हांडी अंगारा दहकता हुआ। वो उतरा, आपने उससे पूछा किसके पास भेज रहे हो? किसके पास भेज रहे हो? उससे पूछा किसके पास भेजा गया है? तो उसने कहा जी मुझे फला फला बंदे के पास, वो फला जगह रहता है, उसके पास भेजा गया है। तो फरमाया क्या वो इस काबिल है कि उसके ऊपर अजाब भेजा जाए? कहा नहीं। तो कहा फिर तुम क्यों जा रहे? कहा मैं बेबस हूं। वो शयातीन जिन्नात कहने लगे जिनके जरिए जादू भेजा जाता है, सुनो गौर से अल्लाह वालों, और फिर आपको समझ आएगी कि बेरी के पत्तों की क्या तासीर है। और हजरत इमाम मूसा काज़िम और हजरत अली और इमाम जाफर सादिक के फरमान मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में बेरी के पत्तों के बारे में। असल चीज है मानना, असल चीज है मानना। अब देखें खवातीन गलियों में बैठी हैं, अगर ये खवातीन के दिल में अल्लाह डाल देता कि हाय ये गली में बैठी हैं और हम कोई हाथ बात नहीं, साथ लग के बैठ जाएंगे, इनको मिन्नत करके अपने पास ले आए,
اچھا ان میں اکثر وہ ہیں جو لاہور میں واپس جانے والی ہیں. یہ مہمان خواتین کس کی ہیں؟ آل رسول آل بطول کی. یہ کن ہستیوں کی مہمان ہیں؟ اور یہ گلی میں بیٹھی رہیں، گلیاں بھری ہوئی ہیں لیکن بلڈنگز بھی بھری ہوئی ہیں، لیکن خواتین، میں ایک بات بتاؤں، مرد مرد کو جگہ دے دے گا اور عورت کو جگہ نہیں دے گی.